नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिस तरह रात में सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी देखकर सर्प का भ्रम होता है, उसी तरह हम इस संसार में भ्रम में पड़े हुए हैं और असत्य को सत्य समझ रहे हैं। जिसको हमने अपना मान रखा है वे अपना नहीं। बड़े बड़े महल, वैभव, फैक्ट्री, कारखाना, मकान, लड़का लड़की, पति पत्नी और अन्य परिजन एक दिन सब यहीं रह जाएंगे। ये बात परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर 1008 श्री विशंबर दास जी रामायणी महाराज ने आज गुरुवार के सत्संग में अपने शिष्यों से कही। उन्होंने कहा कि भव सागर से पार करने के लिए हमें अपने भगवान के चरण कमल पकड़ने होंगे। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए जब तक जीवन है अच्छे मार्ग पर चलें, किसी को सताएं नहीं, कमजोरों की मदद करें, गौ, ब्राह्मण, कन्या और संतों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। जो परमात्मा ने दे रखा है उसमें संतुष्ट रहे और भगवान का भजन कर अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। मतलब ये जो मुझे कह दे रहा है असत्य है। असत्य इसलिए है कि यहाँ मृत्यु होती है। आज जो हम बहुत बड़े बड़े महल बनाते हैं और बहुत कुछ उसमें जो है सामग्री सजाते हैं और ऐश्वर्य वैभव, धन दौलत, सोना चांदी और खेती गृहस्थी और बहुत सारे वैभव हैं। सभी वैभवों को हम सब एकत्रित करते हैं, सजाते हैं मकान को। परंतु एक दिन सजा सजाया मकान नहीं रह जाता है। तो सजा सजाया मकान हमारे साथ नहीं जाता है, शोरूम हमारे साथ नहीं जाएगा, फैक्ट्री हमारे साथ नहीं जाएगी, कारखाना हमारे साथ नहीं जाएगा, खेती गृहस्थी हमारे सामने नहीं जाएगी, लड़का लड़की पत्नी भी हमारे साथ नहीं जाएंगे, पति भी हमारे सामने नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। सत्वाद मृत्यु भात सकल मृत्यु यथाय भ्रमा। यह सत्य जो है किस प्रकार से सत्य करके भाषित होता है कि जिस प्रकार से रस्सी में सर्प के भ्रम होता है। सर्प जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो रात्रि अंधेरी रात्रि में कोई जाए और रास्ते में रस्सी मिलेगी तो ऐसा लगता है जैसे सर्प हो। ऐसा रज्जु यथा हेर, रज्जु माने रस्सी, रस्सी में हेर माने सर्प का भ्रम होना। इसी प्रकार से संसार में हमारा भ्रम है, अर्थात जिसको हमने अपना मान रखा है वो हमारा है नहीं। बस केवल जो है झूठे ही हम आपाधापी में लगे हुए हैं, सजाने में लगे हुए हैं, दिन रात में परिश्रम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु अंतिम अपना है नहीं और एक कुछ साथ जाने वाला भी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो देखते हैं ये पाद पलवा भवाम भोधेश फिर सावताम। इसलिए जो परमात्मा स्वरूपी नौका है, भव सागर अर्थात समुद्र, एक नेवही अर्थात निश्चय करके और कोई साधन नहीं कि भव सागर पर पार हो सके। जब हम भगवान चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, भगवान चरण कमल के आश्रित हो जाते हैं, तो हम अभय हो जाते हैं और माया प्रपंच से हम मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से राम की कृपा से एक भले नाम के पक्षी होता है तो सर्प को निगलता है, श्री राम सर्प उस पक्षी को निगलता है, परंतु उसका पंख बड़ा कठोर होता है। जब पक्षी अंदर जाता है, भले नाम का पक्षी, तो घबराता है क्योंकि सर्प तो जहर भरा हुआ है उसके शरीर में, तो जहर की बहुत गर्मी होती है, तो जहर ही तो जब शरीर में फलता है तो नस फूल जाती है और शरीर फट जाता है, मस्तक की जो शरीर है फट जाती है, मृत्यु हो जाती है। किंतु राम जी कृपा से वो सर्प का पेट फट जाता है, वो पक्षी जो है उसका पंख बहुत कड़ा होता है। जब घबरा कर अपना पक्षी पंख फैलाता है तो निक्षक उधर बेदार, ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि तुलसी हाय गरीब की पर घर घालन हाथ, जो पन्नक धर्मी कृषक निकसत उधर बेदार, ऐसा गोस्वामी लिखा हुआ है। राम लिखते हैं राम जी कृपा से जो है तुलसी हाय गरीब की, गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए, कमजोर आदमी का भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति है सीधा साधा, इसको सता करके परेशान नहीं करना चाहिए। उसकी आह जो है
हमारे बदन को फाड़ देता है, नाश कर देता है। कैसे कि जैसे वो घड़ी नाम का पक्षी सर्प जो है प्रबल हुआ, उसे ग्रस लिया, इसी प्रकार जो बड़े लोग होते हैं, छोटे आदमी होते हैं, धन लूट लेंगे, लड़की लड़का उठा ले जाएंगे। राम जी जैसे अभी बंगाल वगैरह देश में हुआ, राम जी को लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, लोगों को कत्ल कर दे रहे हैं, दुर्दशा कर रहे हैं, इसको नगन कर दे रहे हैं, आप जब जो करते हैं। किंतु उनकी भी दुर्दशा और अधिक होगी राम जी कृपा से। जो आज हम किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तब वो हमारे निकाल बन करके दुर्दशा बन के लिए दुख बन करके हमारे सामने खड़ी हो गई राम जी कृपा से। इसलिए संसार में रहते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए, जैसे हम अपने पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं, पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, माता पिता के साथ आदर भाव करते हैं, इसी प्रकार से गुरु के प्रति, भगवान के प्रति जिस प्रकार का आदर करते हैं, भावना रखते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के साथ जो भाव रखना चाहिए। अब ये बात अलग है, अब कोई व्यक्ति मेरा मत्था फोड़ रहा है तो उस मत्था को बचाना पड़ेगा, अर्थात विरोध करना पड़ेगा। विरोध कहाँ करना चाहिए कि जहाँ बहुत कुछ हानि होने वाली है, या व्यक्ति हमारे सामने हमारे मत्था फोड़ने वाला है, तो मत्था को बचाना पड़ेगा राम जी कृपा से। किंतु अपने तरफ से ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को परेशान करना, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देना। तो तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, एक पाद प्लव, अर्थात उस परमात्मा के मायावशीभूत हो करके सभी जो अंधे बने हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, वो अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हैं, उसे प्रंजित को नहीं समझ पा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा भी लिखा है, बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान क्या है, मंदिर क्या है, मठ मंदिर क्या है, प्रार्थना क्या है, पूजा क्या है, गुरु क्या है, चेला क्या है, तो बकवास है, ढोंग है, फालतू लोगों को घर में डाल रखा है। ऐसे लोग जो है प्रमादी, जिनको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, तो गोस्वामी लिखते हैं कि कहाँ ही सोना ही अस अधम नल, गरते जपो पिशाच, पाखंडी हर विमुख, जाने झूठ साँच। तो ऐसा वही बकवास करते हैं जो मठ मंदिर को निंदा करेगा, श्राद्ध पूजा यज्ञ आदि का विरोध करेगा, ब्राह्मण साधु गौ सेवा का विरोध करेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं उनको सत्य का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो केवल बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे पागल भटका रहता है, वो पागल के जैसे बकते रहते हैं राम जी कृपा से जो है। तो हम सबका जीवन जो है क्षणभंगुर है, कुछ दिन के लिए है। तो जब तक जीवन है तब तक हमको जो सुमार्ग पर चलना है, धैर्यता, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है, किसी को जो परेशान करने की भावना नहीं रखना है, किसी को धन, स्त्री, पुत्र आदि के ऊपर दृष्टि नहीं डालना है। जो परमात्मा हमको दे रखा है, हमको संतुष्ट रहना चाहिए। आप संतुष्ट रहेंगे, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि जितना ही हम अपने राम की कृपा से जो है मन को भटकाएंगे, जितना ही लोभ को फैलाएंगे, उतना ही दुख और परेशानी फैलती है राम जी कृपा से जो है। क्योंकि राम जी कृपा से जो है, उदाहरण के लिए राम जी कृपा से एक स्त्री राम जी कृपा से अपने दो पुत्रों के लिए जो है राम जी कृपा से कहीं भंडारा हो रहा था या कोई धर्मात्मा क्षेत्र कर रहा था, वह पहुंच गई राम जी कृपा से। उन्होंने तुरंत उसके सामने पकेगी और आकाश में बढ़ेगी, उसमें सूखी घास डालेंगे, लकड़ी डालेंगे तो और भड़केगी राम जी कृपा से। इसी प्रकार से जो तृष्णा अर्थात ज़्यादा धन के तरफ या ऐश्वर्य की तरफ बढ़ेंगे तो जिन प्रसारा विरोध अधिकाई छूटना अधिक जाए, जिन प्रसारा विरोध अधिकाई जब लाभ होता है तो मनुष्य और इच्छा बढ़ती और कमाए और कमाए और कमाए, कमाते 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 हमें बीत जाता है, कान की डाल में चले जाते हैं, इधर के रहते हैं उधर के रहते हैं। इसलिए धन कमाना जरूरी आवश्यक कमाना चाहिए, किंतु इतना भाव रखना चाहिए कि दाता इतना दीजिए ज़्यादा कुटुंब समाए है, मैं भी भूखा न रहूँ और जिसके भूखा न जाए, इस प्रकार की भावना रहना चाहिए। परोपकार की भावना, परिसर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई, परिसर धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित करना, कल्याण करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना, असहाय सहायता करना, निर्धन को धन देना, कोई जो है गरीब है, असहाय है, कन्यादान करना है तो कर देना, ये सब
धर्म कार्य करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी धमाका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।